हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। जो अपना क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 चल रहा है अपना, उसी के अंदर आज अपन उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर 5 का अपना टॉपिक चल रहा है बेटा कंटिन्यूटी। एक्सरसाइज 5.1 समझा रहा था मैं आपको, और अभी तक मैं आपको कंटिन्यूटी के बेसिक्स बता चुका हूँ और प्रॉब्लम ऑफ सिंगल टाइप आपको बता चुका हूँ। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपका श्योर क्वेश्चन है बेटा। इनमें से आपके कोई ना कोई, इस पैटर्न में से आपके एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का ज़रूर आता ही आता है, अपन को ध्यान रखना है। और अब तो एमसीक्यूज़ भी आ गए हैं, तो इससे रिलेटेड अपन को एमसीक्यू भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले अपन देखेंगे कि अपने एक सिंगल टाइप के क्वेश्चंस रह गए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है वो क्वेश्चन नंबर 23 से मेरे को लेना है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स निकालने जितने भी पॉसिबल है, ठीक है ना। ये 23 और 24 थोड़े से पुराने पैटर्न के अपन को मिल जाएंगे, फिर अभी अपन को आगे फिर बिल्कुल नए तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स निकालने हैं। तो जैसा मैंने आपको सिखाया था बेटा कि जहाँ पे फंक्शन ब्रेक होता है उस ब्रेक पॉइंट पे ही उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, बाकी उसको कहीं कोई ऐसी खास दिक्कत होती नहीं है। तो अभी अपना ब्रेक पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि वो अपना ब्रेक पॉइंट कौन है, जीरो है। तो ये जीरो या जीरो से पहले और जीरो के बाद में एक तो देख लो कि क्या है। जीरो के बाद में ये x+1 है। x+1 स्ट्रेट लाइन ऑलवेज कंटिन्यूस। जीरो से पहले साइन एक्स अपॉन एक्स है बेटा। साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन, एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन। और मैंने आपको बताई थी थ्योरम की, अगर एफ और जी कंटिन्यूस है तो एफ अपॉन जी, एफ प्लस जी, एफ माइनस जी सारे भी कैसे होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जीरो के पहले या फिर जीरो के बाद में फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। तो अब अपने को केवल और केवल कहाँ देखने की जरूरत है, जीरो पे। अगर ये फंक्शन जीरो पे भी कंटिन्यूस आ गया तो इसके अंदर कोई भी पॉइंट नहीं होगा डिसकंटिन्यूटी का। और अगर ये फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूस नहीं आया तो हम बोलेंगे कि इसका एक ही पॉइंट है और वो पॉइंट है अपना जीरो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते बेटा। कंटिन्यूस के लिए अपन को RHL, LHL और उस पॉइंट पे वैल्यू, तीन चीज़ें निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू जीरो। एट x इक्वल्स टू जीरो बेटा, एफ ऑफ जीरो अगर मैं x की जगह जीरो रख दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक काम तो हो गया, जो पहले इजीली निकलते रहे पहले उसको निकाल लेते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते बेटा, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं RHL की। RHL लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस। अब जीरो प्लस पे फंक्शन कौन होगा, तुम्हें दिख रहा होगा, जीरो प्लस मतलब जीरो से बड़ा x+1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, जीरो प्लस h+1, h की जगह जीरो रख दो, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फंक्शन की पॉइंट पे वैल्यू और RHL दोनों भी कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। अब अपना क्या बचता है, अपना केवल बचता है LHL। अब अपन निकाल लेते हैं LHL। ये ले लिया अपन ने LHL। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस पे फंक्शन है बेटा साइन एक्स अपॉन एक्स। वही सिंप्लीफाई करने का तरीका, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच। ध्यान देना, साइन में अगर माइनस आता है तो माइनस बाहर और ये नीचे, माइनस से माइनस कट गया बेटा। एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच अपॉन एच पे लगाओगे तो 1 आ जाएगा। 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था आपने, उसी हिसाब से। तो अपन को क्या मिला, अपन को ये मिला कि RHL, LHL और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू तीनों ही अपने कैसे आए, इक्वल आए। तो अपन सीधा सीधा सा इसका आंसर लिखेंगे बेटा, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये फंक्शन जो है एवरीवेयर कैसा है, कंटिन्यूस है। ठीक है ना, एक इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कंसेप्ट वाइज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। फंक्शन दे रखा है, बोल रहा है कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, देखो बेटा, नंबर 1 जीरो पे वैल्यू है इसकी जीरो, और जीरो नहीं लोगे मतलब जीरो प्लस ले लो चाहे जीरो माइनस ले लो, ये होगा। तो ब्रेक पॉइंट हो गया जीरो। तो एक तो एफ ऑफ जीरो तो सीधा सीधा सा अपन को पता चल गया भाई कितना है, जीरो। RHL लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस। ठीक है, जीरो प्लस का मतलब कितना हो जाएगा, देखो जीरो प्लस का मतलब हो गया बेटा मेरे पास इधर x² साइन 1/x। ठीक है, अब इसको मैंने शिफ्ट किया, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस से इसको h पे ले गए, ये मेरा आ गया लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। यहाँ आ जाएगा जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन जीरो प्लस एच। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखना ध्यान से। अब मैं यहाँ से एक तो एक क्वेश्चन हटा रहा हूँ, थोड़ा इजी रहेगा अब समझने के लिए। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो h² साइन 1/h। अब ध्यान देना, अगर तुम यहाँ पर h को जीरो रखते हो
अगर तुम यहाँ पर एच को जीरो रखते हो तो क्या होगा कि जीरो मल्टीप्लाइड बाय, अब जैसे किसी के मन में आ रहा है सर साइन 1/0 क्या होता है, क्या साइन 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा? नंबर वन, एक तो भाई एच जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, जीरो है नहीं। नंबर टू, आपने पढ़ा होगा कि साइन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में रहती है। तो जब h जीरो की तरफ टेंड करेगा तो क्या होगा, जब h जीरो की तरफ टेंड करेगा बेटा तो ये वाली जो वैल्यू है, अब क्योंकि एक फिक्स वैल्यू नहीं है ना, ये कुछ भी हो सकती है, बस जीरो की तरफ टेंड कर रही है, तो ये वाली वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होगी, वैल्यू फ्लक्चुएटिंग बिटवीन -1 to 1। ये एक ऐसी वैल्यू होगी जो -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही होगी, क्योंकि ये साइन की वैल्यू है। क्लियर? और h को आप कितना रखने वाले हो, जीरो। तो देखो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन रहा है कि जीरो मल्टीप्लाइड बाय ए वैल्यू बिटवीन -1 to 1। अब जीरो मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू बिटवीन -1 to 1 तो कितना हो जाएगा, जीरो। बस, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो अपन ने पहले एफ ऑफ जीरो भी देखा था, कितना आ रहा है, जीरो। अब अपना आर एच एल भी कितना है, जीरो। अब इसी तरह देखना, बिल्कुल सेम कंसेप्ट लगेगा एल एच एल में भी। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, फंक्शन तुम्हें पता ही है, जीरो प्लस लो या चाहे जीरो माइनस लो, फंक्शन ये का यही रहेगा। इसको भी कन्वर्ट किया, ये तुम्हारे पास में आ जाएगा, मैं इसको भी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जीरो माइनस एच करोगे स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा, यहाँ जरूर तुम्हारे पास में माइनस आएगा, वापस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस आएगा तो भी, क्योंकि ये जीरो है ना, जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर तो क्या होने वाला है, जीरो। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि सर कि ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसको कैसे सॉल्व करें, क्या ये जीरो इंटू नॉट डिफाइंड बन रहा है, नहीं, साइन तो कभी होता ही नहीं ना नॉट डिफाइंड, कैसे बना दोगे साइन को नॉट डिफाइंड, पॉसिबल ही नहीं है। और ये सोचो भी मत कि तुमने जीरो रखा है, तुम एक ऐसी वैल्यू रख रहे हो जो जीरो की तरफ टेंड कर रही है, बस ये ध्यान रखना। क्लियर? तो वापस से इसको भी सॉल्व करने पे क्या आएगा, जीरो, और रीजन वही सेम रहेगा, जीरो मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू बिटवीन -1 to 1। एक ऐसी वैल्यू जो -1 से 1 के बीच में आएगी, क्योंकि साइन की अपनी रेस्ट्रिक्शन है बेटा, साइन कभी -1 से 1 के बाहर नहीं जा सकता है। तो क्लियर हो गया, तीनों चीज़ें अपने पास इक्वल आ गई। दिस इंप्लाइज LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। और अगर उसने पूछा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी या वो कुछ भी इस तरह की बात पूछना चाह रहा है अपन से, तो अपन बोल देंगे बेटा इट इज़ एवरीवेयर कंटिन्यूस। ये फंक्शन कैसा है, एवरीवेयर कंटिन्यूस है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन 24 हो गया अपना। 24 के बाद अब जो 26 से एक 25 बिल्कुल सेम इसी तरह का आप कर लेंगे, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है ना, इसमें वही चेक करना है कंटिन्यूस है या नहीं। 26 से लेकर 29 30 तक के जो क्वेश्चन है वो सारे बिल्कुल सेम पैटर्न के ना, इनकी मैं बात कर रहा हूँ कि ये अपने लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 26 से स्टार्ट करते हैं। 26 से स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो 26 में क्या करना है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। और ये तो शायद सबसे ज़्यादा बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहला 26 आ रहा है अपने सामने, जो काफ़ी बार आया हुआ है बोर्ड में। एक मिनट, क्वेश्चन वापस से ले लेना पड़ेगा। अब देखते हैं 26 बेटा, ये बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार 4 मार्क्स में आया हुआ। ठीक है ना, ये 11th क्लास में भी कभी कभी देते थे, क्योंकि कोई खास नहीं, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ नहीं, आप 11th में भी कर चुके हो, ज़्यादा कोई नई चीज़ नहीं, लेकिन 12th में आ रही है, फिर से अपन को ध्यान रखना है। देखो क्या करना है, ये अपन को fx दिया हुआ है, इस फंक्शन के लिए बोल रखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k की वैल्यू निकालनी है अपन को इन सारे क्वेश्चंस के अंदर, सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस। ये फंक्शन कैसा है बेटा, सारे के सारे कैसा है, कंटिन्यूस है। ये कंटिन्यूस है तो LHL RHL सब कैसे होंगे, बराबर होंगे। वैल्यू निकाल रहे हो, ध्यान रखना सिंगल वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हो, जैसे यहाँ पर भी सब जगह एक ही वेरिएबल है k। तो जब तुम्हें सिंगल वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो तुम्हें इक्वेशन भी केवल एक ही ज़रूरत पड़ेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, तो अब मेरे को क्या करना है, एक ही इक्वेशन की ज़रूरत है, तो अब मैं वो इक्वेशन कौन सी बनाऊँ उस पर ध्यान देते हैं। देखो नंबर 1 एक तो दिख रहा है भाई f ऑफ π/2, तो सीधा सीधा सा बहुत बढ़िया सा है, कितना हो गया मेरा 3। तो एक तो मैंने ले लिया f ऑफ π/2। अब यहाँ तुम्हें दिख रहा है चाहे RHL लो चाहे LHL लो, दोनों के केस में यही आएगा। मैंने भी RHL ले लिया, तुम चाहो LHL ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। f ऑफ π/2 तो अपना सीधा सीधा सा 3, RHL का मतलब हो गया लिमिट x टेंडिंग टू π/2 प्लस, और फंक्शन कौन आ रहा है मेरा, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। ठीक है, ये मेरा फंक्शन आ रहा है, मैंने फंक्शन लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब ध्यान देना यहाँ पर k cos π/2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू
π/2 प्लस एच, ये मैंने कर दिया। क्लियर? अब ध्यान दे, अब यहाँ पर समझना इसको कि यहाँ जो एक्सप्रेशन बन रहा है, जैसा मैंने तुमको बोला है ना कि तुम सॉल्व कर पाओ तो हमेशा उसको सॉल्व करो, उससे तुम्हें थोड़ा इजी रहेगा। तो ये सॉल्व करो, एच को सीधा 0 मत रख देना, ये जैसे सॉल्व हो सकता है वैसे सॉल्व कर लेते हैं। बेटा cos 90 प्लस थीटा आपने पढ़ा रखा है 11th क्लास में, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 2 को भेज दिया अंदर, 2 को भेज देंगे अंदर तो पाई माइनस पाई और माइनस का 2h, ये माइनस का 2h, पाई से पाई तो कट जाएगा वैसे भी। क्लियर? ये माइनस से माइनस भी कट गया। नेक्स्ट, अब ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है फॉर्मूला बन गया, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 साइन एस अपॉन एस तो कितना हो जाना चाहिए 1, और k/2 तो कांस्टेंट है, उस पर लिमिट का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 3 = केवल कितना रह जाएगा k/2, इसका मतलब k कितना आ गया यहाँ से 6, वो साइन एच बाई एच 1 हो गया। चाहो तो उसका फॉर्मूला लिख दो उधर, तुम्हें लिखना भी चाहिए, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर इन सब चीज़ों की वैल्यू होती है। क्लियर? चलो, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है 27, वो नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान सा है। 28 ले रहा हूँ मैं नेक्स्ट। 28 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, ये 2 मार्क्स वगैरह में काफ़ी बार बोर्ड में आया हुआ भी है। अपन को बोल रहा है कि पाई के ऊपर तो fx ये दिया हुआ है और पाई से छोटे पे और पाई से बड़े पे। अब जैसा मैंने तुमको पहले भी सिखाया था, पाई या पाई से छोटे पर तो यही है ना, तो उन दोनों को इक्वेट करने पे कुछ नहीं मिलेगा। पाई या पाई से छोटा मतलब फंक्शन की पॉइंट पे वैल्यू, और अगर मैंने LHL को कंपेयर किया तो उससे मेरे को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो सीधी सीधी सी बात है, एक तो मैंने ले ली फंक्शन की पॉइंट पे वैल्यू, और एक मैंने यहाँ पर भी क्या ले लिया RHL। ये तुम्हें समझना होगा बेटा कि LHL लेने से यहाँ पर कोई भी मीनिंगलेस बात निकलेगी, कोई सेंस नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ईजी सा है ये भी। सबसे पहले एफ ऑफ पाई तुम निकालोगे तो ये आएगा तुम्हारे पास πk+1, क्योंकि बिल्कुल ईजी सा बन रहा है। यहाँ देखो RHL लिमिट x टेंडिंग टू पाई प्लस, और पाई प्लस पे फंक्शन कौन है अपने पास में cos x है ना, तो बिल्कुल आसान सा है। देखें ध्यान से क्या होगा, यहाँ आ गया बेटा πk+1, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos ऑफ पाई प्लस h। अब अगर मैं h को 0 रख देता हूँ, अभी वैसे तो नहीं रखना चाहिए, जैसा मैंने तुमको सिखाया है कि यहाँ पर भी तुमको पहले क्या करना चाहिए, तुमको पहले ये करना चाहिए कि यहाँ पर cos a+b से इसको ओपन कर देना चाहिए, बट स्टिल यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तुम वैसे करना चाहो तो कर लो, क्योंकि ये जब प्रैक्टिस होती है ना तभी समझ में आएगा तो कहाँ फ़र्क पड़ रहा है कहाँ नहीं फ़र्क पड़ रहा है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि तुम हर जगह करो। इसको रखेंगे बेटा, cos पाई होता है -1, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो k की वैल्यू हो गई, ये भी इधर गया -2/पाई। थोड़ा सा उटपटांग सा आंसर दिख रहा है, बट यही अपना आंसर है, ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अपना हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 29 बिल्कुल सेम है, कहीं कोई भी दिक्कत आएगी नहीं किसी को भी, बिल्कुल ईजी सा है, फिर भी करें, नहीं हो तो मेरे से पूछें। 30 फिर से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का, और बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया है। तो अब देखते हैं 30, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय इज कंटिन्यूअस एट इज कंटिन्यूअस। ये फंक्शन जो है क्या है बेटा, कंटिन्यूअस दे रखा है और अपन को वैल्यू निकालनी है a और b की। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। देखो बेटा, इसमें क्या बोल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, और तुम यहाँ ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास में 2 ब्रेक पॉइंट है, 2 पर भी ब्रेक है और 10 पर भी ब्रेक है। 2 ब्रेक पॉइंट हो गए ना, 2 बार फंक्शन अपना बिहेवियर बदल रहा है, वेरिएबल भी 2 है और वैल्यूज़ भी 2 निकालनी है। तो जब वेरिएबल भी 2 है, वैल्यूज़ भी 2 निकालनी, तो ज़रूरत भी क्या पड़ेगी, 2 इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो ये क्लियर रखो। अब 2 इक्वेशंस बनाए कहाँ से, किस किस को लेकर 2 इक्वेशंस बनाए, ध्यान दें। 2 और 10 पे लेना है अपने को, तो अब 2 पे किसको ले, RHL को किससे इक्वेट करूँ, या RHL LHL लूँ या क्या करूँ। तो देखो बेटा, यहाँ ध्यान देना, 2 पे सबसे पहले, 2 पे और 2 से छोटे पे है ना, x <2, 2 या 2 से छोटे पर तो यही है, तो 2 या 2 से छोटे पे लेने से तो कोई मतलब निकलेगा नहीं ना। तो फॉर x = 2, एक तो ले लो f(2) ले लो, इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 2+2+ ले लो। ठीक है, तभी मीनिंग निकलेगा, तभी अलग अलग वैल्यूज आएगी। f(2) तो सीधा सीधा सा दिख रहा है 5, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2+, और 2+ पे अपना फंक्शन आ रहा है ax+b। ये नंबर 1 काम कंप्लीट। इसको इक्वेशन नंबर 1 अभी सॉल्व करेंगे इसको। इसी तरह 10 के लिए देखो, 10 या 10 से बड़े पर तो 21 है, मतलब 10 को RHL के साथ में लेने से तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये मैंने इसके लिए ले लिया, देखो फॉर x = 10, f(10) इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 10 माइनस, और 10 माइनस पे फंक्शन कौन है मेरे पास, ax+b। तो ये मैंने 10 माइनस पे ले लिया। ठीक है ना, ये अपन को समझना होगा कि कब किसको लेना है, कब किसको लेने से अपने को फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ पर अगर अपन चाहें तो पहले एक बार fx लिख देते हैं, चलो, ताकि दोनों में बिल्कुल सेम हो जाएगा।
पहले मैंने इधर लिख दिया fx और फिर अगली स्टेप में f ऑफ 10 मेरे पास है 21, यहाँ आ जाएगा बेटा लिमिट x टेंडिंग टू 10 माइनस और यहाँ अब आ जाएगा ax प्लस बी। चलो अब अपने को केवल इक्वेशन सॉल्व करनी है, अब उस पर आ जाते हैं। इसको देख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 a इंटू 2 प्लस एच प्लस बी। यहाँ देखो 21 लिमिट h टेंडिंग टू 0 a इंटू 10 माइनस एच प्लस बी। h को 0 रख दिया बेटा 2a प्लस बी, तो एक इक्वेशन तो ये हो गई 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5। यहाँ ध्यान देना 21 इक्वल्स टू ये हो जाएगा अपने पास 10a प्लस बी, ये अपनी सेकंड इक्वेशन हो गई। दो इक्वेशंस आ गई, दोनों को सॉल्व करना बहुत इजी सा दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबट्रैक्ट कर दो दोनों को सीधा सीधा, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, बी तो गया 8a इक्वल्स टू 16, तो यहाँ से a आ गया अपने पास में 2, अगर मैंने a को 2 रख दिया तो 20, b कितना आ जाएगा 1। ठीक है, इसी के साथ में अपना आंसर कंप्लीट। अब अपनी ये जो एक्सरसाइज है बेटा ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई अपनी, सारे क्वेश्चन लगभग मैंने डिस्कस कर दिए। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। अब तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि एक्सरसाइज 5.1 से जनरली 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन उसके साथ में चॉइस भी होती है, ऑप्शन भी मिलता है, और जो 5.2 से लेकर मिसलेनियस एक्सरसाइज के बीच का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो 5.1 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जनरली चॉइस आती है, कभी नहीं भी आ सकती, कुछ भी हो सकता है। तो 5.1 को अच्छे से करनी है, अभी तुम्हारे पास में अच्छा सा टाइम है, इसको करके रखो। नेक्स्ट वीडियो में अपन अब डिस्कस करेंगे बेटा डिफरेंशियबिलिटी। अब अपन बात करेंगे कि डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है। आपने फर्स्ट प्रिंसिपल 11th क्लास में सीखा था डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे। एक और चीज़, इस वीडियो के आई बटन के अंदर मैंने 11th क्लास के अंदर जो बेसिक डिफरेंशिएशन सिखाया था कि कैसे करना है, उसके 2 वीडियोस के लिंक डालूंगा। आप आई बटन पर क्लिक करके उन दोनों वीडियोस को अगर देखना चाहें तो देख लें, क्योंकि अब जो इसके बाद स्टार्ट होगा बेसिक डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा, कंटिन्यूटी वाला पार्ट यहीं पे फिनिश हो जाता है। ओके, कोई भी डाउट्स है बेटा तो मेरे को ज़रूर बताएं, और कोई भी आपके रिव्यूज़ है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थोड़े दिन ये नोटपैड वाली वीडियोस चलेगी, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू बेटा।